रणवीर चंचल से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। एक दिन रणवीर विद्या से कहता है, माँ, मैं चंचल को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर लड़की हमारे जात की है तो फिर शादी हो जाएगी। नहीं माँ, वो दूसरी कास्ट की है। तब फिर भूल जा, तेरी शादी कभी नहीं होगी उससे। अगर अपनी जात की होती तो मैं एक बार सोच भी लेती, लेकिन अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर माँ, मैं उसी से शादी करूँगा, चाहे जो भी हो, वरना जिंदगी भर कंवारा रहूँगा। दोनों माँ बेटे में बहस होती है और रणवीर हताश होकर चंचल को फ़ोन करके सब कुछ बता देता है। तुम फिक्र क्यों करते हो, सब कुछ सही हो जाएगा। वक्त के साथ माँ मान जाएंगी। कहाँ जाएंगी? दिन बीतने लगते हैं। विद्या रणवीर के लिए लड़की देखती है, लेकिन रणवीर एक भी लड़की को देखने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसकी बढ़ती उम्र को देखकर विद्या के सभी रिश्तेदार उसे टोकने लगते हैं। क्या विद्या, बेटी की शादी नहीं करनी है क्या? 30 का तो हो गया रणवीर। मेरी बेटी की शादी मैंने 25 की उम्र में ही करती थी। ज़्यादा देर करोगी ना तो उसकी शादी होगी भी नहीं। हाँ, इस साल कर दूंगी। अब लोगों के ताने सुन सुनकर विद्या को भी चिंता होने लगती है। कहीं सही में उम्र होने के कारण रणवीर की शादी नहीं हुई तो मेरा तो वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा। विद्या रणवीर के पास जाकर कहती है, अरे कर ले जिससे भी शादी करनी है, कम से कम मेरे सिर से ये बोझ तो उतर जाएगा कि मेरे बच्चे कंवारे नहीं हैं। थैंक यू माँ। विद्या के मान जाने के बाद रणवीर की चंचल से शादी हो जाती है। चंचल अपने नाम की ही तरह चंचल और मिलनसार होती है। ससुराल आने के साथ ही चंचल सबका मन जीत लेती है और विद्या के पूरे घर को संभाल लेती है। चंचल की पहली रसोई में विद्या कुछ रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी कुछ सहेलियों को भी घर पर बुलाती है। चंचल राजस्थानी खाना बनाती है, जिसमें मिस्सी रोटी, गट्टे की सब्जी, पकोड़े की कढ़ी, भरवा मिर्ची, दाल चावल और मिक्स वेजिटेबल बनाती है। वो सभी को खाना परोसती है और भाग भाग कर बार बार सबसे पूछती रहती है, किसी को कुछ लेना होगा तो बताइए। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, पहली बार राजस्थानी खाया है, मन खुश हो गया। पापा, अब तो रोज़ ये स्वाद खाने को मिलेगा। अच्छा हुआ भैया ने अपनी पसंद से शादी की, वरना ऐसा खाना हमें कहाँ खाने को मिलता। विद्या, तुम्हारी बहू तो बहुत मिलनसार है। दूध में शक्कर जैसे घुलती है ना, वैसे ही एक ही दिन में तुम सबसे इतना घुल मिल गई है। बहू, क्यों ना तुम हमारी कमेटी ज्वाइन कर लो। हमारी कमेटी में तुम जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी सबसे मिलना जुलना बहुत पसंद है। वैसे मैं मारवाड़ी युवा मंच की मेंबर भी हूँ। रोज़ कोई ना कोई फंक्शन होता रहता था वहाँ, और मैं ही ऑर्गेनाइज़ किया करती थी सब। वैसे अभी सावन महोत्सव होने वाला है। डांस, मेहंदी प्रतियोगिता होती है और सावन क्वीन को प्राइज़ भी मिलता है। सच में? तब तो बड़ा मज़ा आएगा, मैं भी आऊँगी वहाँ। दिन बीतने लगते हैं और चंचल सबके दिल जीतने के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी बखूबी उठा लेती है। इधर रागिनी चंचल को अपनी कमेटी का मेंबर बना लेती है। सावन फंक्शन के लिए चंचल घर में डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। भाभी, हर बार मैं ही जीती हूँ और इस बार तो आपकी टक्कर मुझसे है। देखती हूँ। वैसे जहाँ चंचल हो वहाँ कोई और जीत ही नहीं सकता। चंचल रणवीर से कहती है, मुझे ना हरी साड़ी लेनी है, बाजार चलो ना, देख लेना इस बार सावन क्वीन तुम्हारी बीवी ही बनेगी। तुम तो पहले से ही मेरी क्वीन हो। रणवीर और चंचल दोनों साड़ी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। चंचल को कहीं भी साड़ी पसंद नहीं आती और वो रणवीर को इधर से उधर घुमाती रहती है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी साड़ी पसंद आएगी। आज 10 दुकान घुमा चुकी हो, अब मैं थक गया हूँ। जो लेना है जल्दी से ले लो ना। ओ मेरी सुनो, अब तुम्हारी बीवी लाखों में एक लगनी चाहिए ना। तुम्हारा रेपुटेशन का भी तो सोचना पड़ता है मुझे। बस आधा घंटा और रुक जाओगी ना सुनो। आधा घंटा बोलकर पूरे 2 घंटे में चंचल साड़ी पसंद करती है। अगले दिन फिर शाम होते ही चंचल शॉपिंग करने निकल जाती है। कुछ ही वक्त में चंचल अपनी सोसाइटी में फेमस हो जाती है और कोई ना कोई औरत उसके घर उससे मिलने आने लगती है। ये सब हरी और विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं आता। हरी रणवीर से कहता है, बहू को आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और दुनिया भर की औरतें घर आने लगी है। और तो और बहू के पैर 1 मिनट भी घर में नहीं टिकते। जब देखो घर से बाहर निकल जाती है, वो भी अकेले। मोहल्ले वाले क्या कहेंगे?
एक तो दूसरी जात की, ऊपर से घर में नहीं टिकती। इसीलिए कहते हैं शादी अपनी ही जात में करनी चाहिए। ऐसा नहीं है माँ, तुम जानती हो ना वो बहुत चंचल है, लेकिन उसके मन में छल कपट बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं उससे बात करता हूँ बस। शाम को चंचल घर से बाहर जाने लगती है। तब रणवीर उसे टोकते हुए कहता है, कहाँ जल्दी चंचल? अभी मुझसे ना कुछ मत पूछो, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, बहुत काम बाकी है। कल ही सावन फंक्शन है, क्या करूँ मैं? अरे सुनो तो। रणवीर की बात सुने बिना ही चंचल चली जाती है और रात को घर आती है और आते ही शुरू हो जाती है, कल कितने काम रहेंगे, सुबह पहले मुझे ही जाना होगा, सबसे अच्छी मैं ही दिखनी चाहिए। स्टीम ले लेती हूँ ताकि कल मैं फ्रेश दिखूँ। चंचल स्टीम लेकर अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह वो तैयार होकर सुबह सबसे पहले सावन महोत्सव के लिए चली जाती है। चली गई महारानी बंठन क्या? ये बेटा क्या कर लिया तुमने? देख लेना एक दिन पछताओगे, तुम हमारे खिलाफ जाकर शादी की है ना। इसी तरह घूमती फिरती रहेगी बहू, बच्चे क्या पालेगी? इसकी हरकतों से लगता नहीं कि ये हमें पोते पोतियों का सुख भी दे पाएगी। समय रहते लगाम कस ले बेटा, वरना पछताने को भी कुछ नहीं बचेगा। हरी और विद्या रणवीर के कान भर देते हैं। रणवीर के दिमाग में हरी और विद्या की बातें घूमने लगती है। वहाँ चंचल सावन महोत्सव में धूम मचाती है। उसके डांस से तो महफिल में 4 चांद लग जाते हैं। वाह वाह, क्या डांस है, स्टेज ही हिला दिया। ये तो अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। हर बार तुम ही ऑर्गेनाइज करोगी सावन महोत्सव। चंचल है तो फिर क्या गम है। पूरे मेले में चंचल से सुंदर कोई तैयार नहीं हुआ था और चंचल सावन क्वीन का खिताब जीत लेती है। चंचल के ये खिताब जीतने से सुनैना को आग लग जाती है। जो औरतें कल तक सुनैना की तारीफ करते नहीं थकती थी, आज वो उसे पूछ भी नहीं रही है। सभी चंचल के आगे पीछे करती रहती हैं। सुनैना रोती हुई पहले ही घर चली आती है। सुनैना को रोता देखकर रणवीर उससे कहता है, क्या हुआ सुनैना, तुम इतना रो क्यों रही हो? भैया, भाभी जब से आई है मेरी हर चीज छीनने में लगी है। आज सावन क्वीन का ताज अपने नाम कर लिया और मुझे इतना सुनाया कि मैं तो किसी भी चीज के काबिल ही नहीं हूँ। आपने उनको बहुत छूट दी है, इसीलिए वो इस तरह करती है। और तो और सभी औरतें हमारा मजाक बना रही थी, कह रही थी रणवीर की बीबी को कोई तमीज ही नहीं है, आए हुए महीना भी नहीं हुआ और बेशर्म की तरह नाचे जा रही है। भाभी ने हमारे घर की इज्जत कहीं नहीं छोड़ी। सुनैना के मुंह से ये सब सुनकर रणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और जैसे ही चंचल घर आती है रणवीर उस पर बरस पड़ता है। ये कोई वक्त है घर आने का? सुबह से बाहर हो, अभी भी क्यों आई? बाहर ही रहती। ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? देखो, मैंने सावन क्वीन का ताज जीता है। अब तो अपना मूड अच्छा कर लो, तुम्हारी बीवी ने तहलका मचा रखा है। एक बार देखो तो सही मेरा ताज। रणवीर ताज को फेंक देता है। ऐसे कह रही हो जैसे तुमने गोल्ड मेडल जीता है। चंचल रोने लगती है और रणवीर वहाँ से चला जाता है। रणवीर चंचल से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है, लेकिन विद्या इसके खिलाफ थी। रिश्तेदारों के ताने और रणवीर की बढ़ती उम्र के कारण विद्या को चंचल और रणवीर की शादी करवानी पड़ती है। चंचल बहुत मिलनसार और खुश मिजाज लड़की थी। विद्या के घर आती ही वो सबके मन को जीत लेती है और सोसाइटी में भी अपना नाम बना लेती है। उनकी सोसाइटी की औरतें भी कुछ ही समय में चंचल की दीवानी हो जाती हैं और उसे भी अपनी कमेटी में ज्वाइन कर लेती है। चंचल का लोगों से इतना मिलना जुलना हरी और विद्या को पसंद नहीं था और दोनों मिलकर रणवीर के कान भरते हैं। उधर सुनैना को मात देकर चंचल सावन क्वीन बन जाती है। चंचल से बदला लेने के लिए सुनैना रणवीर के कान भरती है। चंचल के घर आते ही रणवीर उस पर बरस पड़ता है, जिससे चंचल रोने लगती है। पता नहीं रणवीर को क्या हो गया है। शादी से पहले तो मेरी हर जीत पर खुश होता था, मेरी हर जीत पर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाता था। रोते रोते चंचल सो जाती है और अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर रसोई में लग जाती है। आज कचौड़ी सब्जी बनाती हूँ जिससे सबका मूड सही हो जाए। चंचल खाना बनाकर सबको परोसती है। इतने में ही उसका फ़ोन बजने लगता है। चंचल फ़ोन पर बातें करने लगती है। चंचल को बात करता देख विद्या कहती है, बहू जब देखो तुम फ़ोन पर लगे रहती हो, खाने के वक्त तो कम से कम छोड़ दो।
मम्मी जी वो ज़रूरी फ़ोन था ना इसलिए। इन लोगों से बहस करवा लो बस। रणवीर खाने पर से उठकर चला जाता है। चंचल का मन भी खराब हो जाता है और वो भी नाश्ता नहीं करती। दोपहर का खाना पीना बनाकर चंचल किट्टी के लिए चली जाती है। तब सुनैना उससे कहती है, भाभी आप रोज रोज कुछ ज़्यादा ही घर से बाहर नहीं निकल रही? हमारे घर में ऐसा नहीं होता। किट्टी ये सब क्या है? मैं तो नहीं करती ये सब, यहाँ नहीं चलता ये सब। लेकिन मैं तो पहले से ही जाती हूँ किटी पार्टीज़ में, रणवीर को भी पता है। देख लो, कुछ होगा तो आप समझना। ठीक है मैं नहीं जाती, पैसे भिजवा देती हूँ। चंचल तैयार होकर भी किट्टी में नहीं जाती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? क्या पूरी ज़िंदगी मुझे अब इसी तरह बितानी होगी? अब हर छोटी बड़ी बात पर सब मिलकर चंचल को रोकने और टोकने लगते हैं। एक रोज़ जब विद्या घर पर नहीं थी तब अखबार वाला आकर चंचल से कहता है, मेरे महीने का हिसाब कर दीजिए। मम्मी जी तो नहीं है। ठीक है मैं हिसाब कर देती हूँ। चंचल पेपर वाले का हिसाब कर उसे पैसे दे देती है। चंचल को पैसा देते हुए हरी कहता है, तुम्हारी सास जब आती तब खुद हिसाब कर लेती। जवान बहू बेटियां अखबार वाले और दूध वाले से बातचीत करते अच्छी नहीं लगती, इसीलिए कहते हैं दूसरी जात की बहू लानी ही नहीं चाहिए घर में। चंचल को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर अचानक चंचल को याद आता है कि रणवीर का बर्थडे आने वाला है। शादी के बाद ये रणवीर का पहला बर्थडे है। इस बर्थडे को मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी ताकि ये दिन यादगार हो जाए। वो चुपचाप किसी को बिना बताए बर्थडे की तैयारी में लग जाती है। केक वाले को केक बनाने का ऑर्डर दे देती है और अपने लिए एक वेस्टर्न ड्रेस ऑर्डर करती है। अगले दिन सुबह से चंचल रणवीर के काम पर जाने के बाद चुपचाप कमरा सजाने लगती है और 12 बजते ही न्यू ड्रेस पहनकर केक कटवाने के लिए रणवीर को कमरे में ले आती है। चंचल की मेहनत देखकर रणवीर खुश हो जाता है। बहुत अच्छा है सब चंचल, आई लव यू। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कट करके दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चंचल सुबह उठकर मंदिर जाती है और बहुत खुश होती है। शाम के लिए चंचल रेस्टोरेंट बुक करती है और रणवीर के कुछ दोस्तों को भी इनवाइट करती है। मम्मी जी रात का खाना आज नहीं बनाया है, हम सब बाहर जा रहे हैं रणवीर का बर्थडे सेलिब्रेट करने। ठीक है। सब रेस्टोरेंट जाते हैं। चंचल वेस्टर्न गाउन पहनती है। चंचल को ऐसे कपड़ों में देखकर विद्या और हरी का मुंह सूज जाता है, लेकिन रणवीर के बर्थडे के कारण दोनों उस वक्त चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू होती है और केक कट होता है, रणवीर के दोस्त चंचल को केक खिलाने लगते हैं और चंचल की तारीफ करने लगते हैं। रणवीर भाई, भाभी तो तूने बहुत खोज कर लाई है, क्या शानदार पार्टी रखी है, मन खुश कर दिया। हाँ भाई, लाखों में एक है हमारी भाभी। वो तो है, मेरी चंचल के आगे अच्छे अच्छे फेल है। चंचल सभी लोगों के साथ नाचने लगती है और बेटे के मुंह से ये सब सुनकर विद्या से रहा नहीं जाता। वो रणवीर से कहती है, लाखों क्या करोड़ों में एक है तेरी बीबी। घर की इज्जत कोई इससे उछलवा ले। बाकी बहुएं तो ऐसे कपड़े पहनकर नाचने की सोच भी नहीं सकती। ये सब तेरी सह का नतीजा है, और दे तू इसे छूट। आज सबके साथ नाच रही है, कल को तुझे अपने इशारों पर नचाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनी जात की बहू लानी चाहिए। भैया वो देखो, भाभी कैसे नाच रही है, जैसे पी रखा हो उन्होंने। रणवीर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब सबको पता चलता है कि रणवीर वहाँ से चला गया है तो पार्टी खत्म हो जाती है और सब अपने घर चले जाते हैं। चंचल के घर पहुँचते ही तमाशा शुरू हो जाता है। तुम ये सब वहाँ क्या करी थी? आज मेरे दोस्तों के साथ नाचने का क्या काम था? आज के बाद तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जाना है। कुछ भी करने से पहले पूछ लेना, अपनी मर्जी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार बर्थडे है। रणवीर भूखे ही सो जाता है। चंचल पूरी रात रोती रहती है और खुद को कोसती रहती है। कल से मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगी। अगले दिन सुबह चंचल उठती है और एक संस्कारी बहू की तरह नहा धोकर साड़ी पहन लेती है और घर के कामों में लग जाती है। सबके लिए नाश्ता बनाकर परोसती है और चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। ना ही हंसती है और ना ही किसी से कुछ बोलती है, जैसे कोई रॉबोट हो। बहू एक रोटी देना। चंचल बिना कुछ कहे रोटी ला देती है। दिन बीतने लगते हैं। चंचल अपना फ़ोन तक बंद कर देती है और बाहरी लोगों से सारे कांटेक्ट ख़त्म कर देती है। रणवीर का घर अब सूना सूना लगने लगता है।
चंचल बस अपने काम से मतलब रखती, जो कोई काम कहता वो कर देती। एक रोज़ रात में रणवीर को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो चंचल को हक कर लेता है, लेकिन चंचल वहीं की वहीं खड़ी रहती है। वो उसे वापस हक भी नहीं करती। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हारे साथ बिताए पल को बहुत मिस कर रहा हूँ। चंचल सारी बातें सुन लेती है और जाकर सो जाती है, जैसे उससे कुछ फील ही ना हो रहा हो। दिन बीतने लगते हैं। विद्या और हरी बहुत खुश थे कि उनकी बहू अब घर पर ही रहती है। इधर रणवीर को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो विद्या से जाकर कहता है, अब तो तुम बहुत खुश होंगे। तुम्हारे मन का जो हो रहा है। तुम लोगों की बातों में आकर मैंने मेरी चंचल के साथ बहुत बुरा किया, और आज आप लोगों के कारण ही चंचल बस एक रोबोट बनकर रह गई। मेरी चंचल अब वो नहीं रही जिसे मैं प्यार करता था। आप लोगों ने मिलकर मार दिया उसे। मेरी चंचल को मार दिया। देख रही हो ना विद्या, ये चंचल की जुबान बोल रहा है। यह सब उसी का किया धरा है। खुद की दाल नहीं गली तो हमारे बेटे को भड़काने लगी। बस पापा बस, एक शब्द और नहीं सुनना मुझे मेरी चंचल के खिलाफ। मैं उसे लेकर इस घर से और आप लोगों से दूर जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आप लोग मेरी चंचल को मार कर ही दम लेंगे, मैं समझ गया हूँ। ये सब आप लोगों की चाल है, क्योंकि चंचल हमारे जात की नहीं है ना। रणवीर चंचल को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। आकांक्षा को पूरी पूरी रात जागकर मोबाइल पर वीडियो देखने का बहुत शौक था। आकांक्षा सोने से पहले एक बार मोबाइल देखना शुरू कर देती तो फिर कब सुबह के 5 बज जाते उसे पता ही नहीं चलता। आकांक्षा का पति दीपक उसकी इस आदत से बहुत परेशान था और दूसरी तरफ आकांक्षा की सास भी इस आदत से बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। एक दिन सुबह 10 बजे, आकांक्षा, अरे ओ आकांक्षा बेटा, सुबह के 10 बज चुके हैं, कब तक सोती रहोगी? दीपक के ऑफिस जाने का वक्त हो चुका है। अरे मम्मी, कोई फायदा नहीं है। सुबह के 5 बजे तक मोबाइल देख रही थी आपकी बहू, अब पूरा दिन सोने वाली है। अरे आकांक्षा की इस आदत से मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरी पूरी रात मोबाइल देखने से क्या होगा, उल्टा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा इसका। मम्मी, परेशान तो मैं भी हो चुका हूँ, लेकिन मेरी तो सुनती ही नहीं है। कितना भी मना करो, रजाई के अंदर घुस घुस कर चोरी से मोबाइल देखती है। कल सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली तब मुझे पता चला कि पूरी रात फोन देखा है मैडम ने। दीपक अपने ऑफिस चला जाता है। दोपहर के 2 बजे, आकांक्षा, दोपहर के 2 बज चुके हैं, ना कुछ खाया ना पिया, बस सो रही है। अरे भाई, ऐसे काम कैसे चलेगा? क्या मम्मी जी, सुबह से ही शोर मचाना शुरू कर देती है। आप चैन से सोने भी नहीं देती। कौन सी आफत आ गई अगर मैं दिन में सो गई तो? आफत तो नहीं आ गई, लेकिन ये राक्षसों जैसी आदत सेहत के लिए अच्छी थोड़ी ना है। अरे इंसान को रात को सोकर दिन में जागना होता है, और तुम राक्षसों की तरह रात रात भर जाकर दिन भर सोती रहती हो। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कल से कोशिश करूंगी कि रात को सोकर दिन में जागूं। अगले दिन आकांक्षा जैसे तैसे अपना फोन रखकर रात को सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। अरे आकांक्षा, रात को तुमने फोन नहीं देखा? लगता है पूरी रात सोई हो, इसीलिए इस वक्त जागी हुई हो। क्या बताऊं, मोबाइल नहीं देखने की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई और अब मुझे सोने का मन कर रहा है। बहू, इसमें गलती मोबाइल की नहीं, तुम्हारी आदत की है। तुम्हें पिछले कई सालों से आदत पड़ गई है ना, रात में जागने की, दिन में सोने की। तो मम्मी जी, मैं जाकर सो ही जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, आज तुम पूरा दिन जागती रहोगी ताकि धीरे धीरे तुम्हारी आदत सुधर जाए। जाओ किचन में जाकर नाश्ता बना दो। आकांक्षा किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाती है। आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन वो रसोई से बाहर ही नहीं आती। क्या हुआ मम्मी, इतनी देर हो गई, आकांक्षा अभी तक नाश्ता बनाकर बाहर नहीं लाई? मेरा तो ऑफिस का टाइम भी हो गया है। मैं जाकर देखती हूँ, पता नहीं ऐसा क्या बना रही है। आकांक्षा आराम से रसोई में बिस्तर लगाकर सो रही थी। अरे ये क्या बहू, यहाँ पर सोई पड़ी है ये तो। मम्मी, मुझे तो पहले ही लग रहा था,
दिन निकलते ही उसकी नींद का टाइम हो जाता है। देखा, सो गई ना। अरे ऐसे कैसे? आज तो मैं इसे दिन में जागने की आदत लगा कर ही रखूंगी। आकांक्षा, उठो जल्दी और जाकर कपड़े सुखा कर आओ छत पर। नींद अपने आप उड़ जाएगी तुम्हारी। पता ही नहीं चला नाश्ता बनाते बनाते कब नींद आ गई। मैं कपड़े सुखाने जाती हूँ, छत पर तेज धूप भी है, शायद वहीं मेरी नींद उड़ जाएगी। आकांक्षा छत की तेज धूप में कपड़े सुखाने के लिए जाती है। छत पर बहुत गर्मी थी। दीपक और आकांक्षा की सास बहुत देर तक उसके नीचे आने का इंतजार करते रहते हैं। लगता है मम्मी वो छत पर ही सो गई। अरे ऐसा नहीं हो सकता, इतनी तेज धूप निकली है, सोना तो दूर की बात है, कोई मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता। जा बेटा, ऊपर जाकर देख बहू क्या कर रही है। दीपक छत पर जाता है और देखता है कि आकांक्षा गीले कपड़ों की छांव बनाकर आराम से छत पर सोई हुई थी। देख माँ, मैंने कहा था ना ये कुंभकर्ण है। दिन में सोने वाला कुंभकर्ण कहीं भी सो सकता है। इस पर तो धूप का भी कोई असर नहीं है। हे भगवान, अब मैं इसकी आदत कैसे सुधारूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। दीपक और उसकी माँ बहुत कोशिश करते हैं कि आकांक्षा दिन में जागना सीख जाए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। आकांक्षा को रात भर जागने की इतनी आदत पड़ गई थी कि उसने रात में मोबाइल देखना बंद कर दिया और दिन के सारे काम रात में करने लगी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, और जैसे ही सुबह होती वो फटाफट सोने लग जाती। दीपक और उसकी माँ को रात का बना हुआ खाना दिन में खाना पड़ता। वो लोग आकांक्षा की हरकतों से बहुत परेशान हो गए थे और फिर एक दिन दीपक कुछ लोगों को बुलाकर अपने साथ लेकर आया। अरे ये लोग कौन है? अब इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? आकांक्षा, ये बहुत स्पेशल वाले इंजीनियर हैं और मैं उन्हें यहाँ किसी खास काम से लेकर आया हूँ। क्या दीपक बेटा, क्या करवाने वाले हो? माँ, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपकी बहू को दिन में सोने और रात में जागने की आदत है ना, बस उसे ही ठीक करना है मुझे। अरे लेकिन सीधे सीधे बताओ ना कि आखिर क्या करवाना चाहते हो? करवाना क्या है ये तो आपको कल ही पता चलेगा, जब ये इंजीनियर लोग मिलकर यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देंगे। दीपक अपनी माँ और आकांक्षा को एक दिन के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है। जब वो दोनों लौट कर आती हैं, अरे ये क्या, बाहर तो दिन निकला हुआ है लेकिन हमारे घर में तो रात जैसा महसूस हो रहा है। हाँ दीपक बेटा, ये तुमने क्या किया? माँ, वो लोग स्पेशल इंजीनियर थे। उन्होंने हमारे घर में चारों तरफ पर्दे और कुछ इस तरह का मटेरियल लगाया है जिससे दिन में रात और रात में दिन के जैसा दिखाई देगा। लेकिन उससे क्या होगा? और दीपक बेटा, ये सब उलट पुलट करवाने का क्या मतलब है? वो क्या है ना माँ, आपकी बहू को दिन में जागने और रात में सोने की आदत डालने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था। बाकी सारा इंतजाम तो हम करके देख चुके हैं, कुछ असर नहीं करता था। क्या पता ये करके सब कुछ ठीक हो जाए। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ दिनों के बाद आकांक्षा वाकई में दिन में जागने लगती है और रात में सोने लगती है। उसका रूटीन पूरी तरह से ठीक हो गया था। लेकिन फिर एक दिन, अरे सुबह के 10 बज गए, मम्मी अभी तक सोकर नहीं उठी। मम्मी, क्या हुआ आपको? आप तो सुबह 5 बजे सोकर उठ जाती हैं। अरे बेटा, ओह मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। जब से तुमने इस घर में उन इंजीनियर की मदद से सब कुछ उल्टा करवा दिया है ना, तब से तुम्हारी बीवी तो ठीक हो गई, लेकिन मुझे दिन में सोने की आदत पड़ गई है। ये सुनने के बाद दीपक का सर चकरा जाता है।